अवसर आने पर इंसान की काबिलियत की पहचान। सेठ करोड़ीमल लखनऊ के माने हुए सेठ थे। उदार व दानी होने के कारण सभी उनकी प्रशंसा करते थे। सेठ जी के यहाँ रामू नाम का एक नौकर और एक मुनीम काम करते थे। रामू एक मूर्ख किस्म का व्यक्ति था जिसे सेठ जी बात बात पर झिड़क देते थे। इसके विपरीत मुनीम को वे बड़े प्यार से रखते थे। मुनीम काफी बुद्धिमान था और सेठ जी को व्यापार में पूरा सहयोग देता था। एक दिन की बात है, रामू सुबह सुबह सेठ जी को चाय देने गया। उस समय सेठ जी काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। चाय पीने के बाद उन्होंने रामू से पांव दबाने के लिए कहा। सेठ जी को प्रसन्न देखकर रामू ने बातों बातों में सेठ जी से पूछा, मालिक, आप मुनीम को 700 रुपए वेतन देते हैं और मुझे केवल 200 रुपए। तुम कहना क्या चाहते हो? सेठ जी ने रामू की बात काटते हुए आश्चर्य से पूछा। रामू ने हकलाते हुए कहा, मालिक, आप मुझे कम वेतन देते हैं जबकि मैं दिन रात काम करता हूँ और उस मुनीम को जो कुछ ही देर कलम घिसकर चला जाता है आप ज्यादा वेतन देते हैं। आप मुझे भी उसके बराबर वेतन क्यों नहीं देते? रामू की बात सुनकर सेठ करोड़ीमल का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। किसी तरह अपनी हंसी को रोककर वे बोले, मैं तुम दोनों को उचित वेतन देता हूँ। मुझे मुनीम के द्वारा काफी मुनाफा होता है। मालिक, मैं भी किसी बात में मुनीम से कम नहीं हूँ। रामू ने कहा, अवसर आने पर देखा जाएगा। सेठ जी ने रामू को ये कहकर टाल दिया। एक दिन एक बैलगाड़ी वाला सेठ जी के पास आया। सेठ जी के पास उस समय रामू बैठा हुआ था। सेठ ने रामू को मुनीम और नौकर में अंतर बताने का यही समय उचित समझा। वे रामू से बोले, जाओ रामू, बैलगाड़ी देखाओ। रामू बैलगाड़ी देखकर आ गया और सेठ करोड़ीमल से बोला, मालिक, मैं बैलगाड़ी देख आया, उसमें तो गेहूं भरा हुआ है। अच्छा, तुम जाकर मुनीम को यहाँ भेज दो। सेठ जी ने रामू से कहा और अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ ही देर में नौकर मुनीम को लेकर सेठ जी के पास आ गया। मुनीम को देखते ही सेठ जी ने उससे बोला, मुनीम जी, तुम जाकर उस बैलगाड़ी को देखकर आओ। मुनीम सीधा गाड़ीवान के पास पहुंचा और उससे पूछा, इस गाड़ी में क्या है? मुनीम की बात सुनकर गाड़ीवान बोला, गेहूं है साहब, बेचने के लिए मंडी में लाया हूँ। मुनीम ने गेहूं का भाव करके गेहूं खरीद लिया और उस गेहूं को एक अन्य सेठ को बेचकर 300 रुपए लाभ कमा लिया। 300 रुपए हाथ में लेकर मुनीम सेठ जी के पास आया। उस समय रामू सेठ जी के पांव दबा रहा था। मुनीम सेठ जी से बोला, मालिक, मैं बैलगाड़ी देखाया, उसमें गेहूं था। मैंने सेठ हीरामल से उसका सौदा कर दिया। यह लो 300 रुपए बने हैं। मुनीम से 300 रुपए लेकर सेठ जी रामू से बोले, रामू देखो, मुनीम और नौकर में यही अंतर है। मैंने तुम दोनों को ही बैलगाड़ी देखने के लिए भेजा था। तुम खाली हाथ वापस लौट आए, लेकिन मुनीम जी 300 रुपए लेकर आए हैं। कहो, अब तुम मुनीम और अपने वेतन के बारे में क्या कहना चाहते हो? बेचारा रामू क्या बोलता। अब उसको मुनीम और नौकर का अंतर समझ आ गया था और यह भी कि पढ़ाई भी बहुत जरूरी है।